हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी बीएमटी का पार्ट बी हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट ए में एएम आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, जीपी, एचपी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ सेट थ्योरी और मैट्रिक्स जैसे चैप्टर्स को कर रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग बीएमटी का ही पार्ट बी स्टार्ट करेंगे और पार्ट बी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है पढ़ने के लिए वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप। तो आज हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट बी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों को 5 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें आएगा मीन, मीडियन, मोड, जो हम लोगों ने ऑफकोर्स क्लास 11th और क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, मीन, मीडियन, मोड, और साथ ही साथ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी जो है आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो आओ समय नहीं गवाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप का मतलब क्या होता है। तो देखो, मेजर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का कैलकुलेशन करना, किसी भी चीज को जो है आपको मापना। सेंट्रल टेंडेंसी इसका मतलब है ये एक ऐसा टॉपिक है जहां बेसिकली हम लोगों को कोई भी नंबर्स, कोई भी डेटा, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, उस डेटा, उस नंबर या उस आंकड़े का हम लोगों को मेजर करके उन लोगों के बारे में फाइंड आउट करना है। यही कहलाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हम लोगों को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों को 2 तरीके के चीजों के बारे में पढ़ना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कितने चीजों के बारे में पढ़ना है? 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक हम लोगों को पढ़ना है मैथमेटिकल एवरेज। किसके बारे में एक पढ़ना है? एक हम लोगों को पढ़ना है मैथमेटिकल एवरेज के बारे में, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है पोजिशनल एवरेज के बारे में, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज के बारे में। अब बेसिकली ये जो मैथमेटिकल एवरेज होता है, मैथमेटिकल एवरेज के अंदर में हम लोगों को 3 तरीके के चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मैथमेटिकल एवरेज में कितने चीज़ों के बारे में पढ़ना है? 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक हम लोगों को पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एएम। दूसरा हम लोग को पढ़ना है जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन जिसको हम लोग बोलते हैं जीएम, और एक होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन जिसको कहा गया है एचएम। यानी बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 2 एवरेज के बारे में पढ़ना है, मैथमेटिकल्स एवरेज और पोजिशनल एवरेज। ये जो मैथमेटिकल्स एवरेज है इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन यानी एपी, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जीएम, हार्मोनिक मीन यानी कि एचएम, और ये जो हम लोगों का पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज में हम लोगों को 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है हम लोगों को मीडियन, एक पढ़ना है मीडियन, और एक हम लोगों को पढ़ना है मोड। ठीक है, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अच्छा से जो है इसको लिख लीजिएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 2 एवरेज के बारे में जानना है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल्स एवरेज में एएम, जीएम, एचएम आता है, और पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड आता है। यानी हम लोग को बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 5 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, दूसरा हम लोग को पढ़ना है मीन के बाद मीडियन, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मोड, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जीएम, और उसके बाद पढ़ना है एचएम, जिसमें आप लोगों को जेक बोर्ड क्लास 12th में एचएम से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्रिक मीन से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हर साल मीन, मीडियन और मोड, हर साल मीन, मीडियन और मोड में से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इस साल भी आप लोगों का मीन, मीडियन और मोड से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज जो हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन यानी कि मीन के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मीन क्या होता है, मीन कितने टाइप्स के होते हैं, सीरीज क्या होता है, सीरीज कितने टाइप्स का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अलग अलग सीरीज में मीन निकालने का कौन कौन सा मेथड्स होता है और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। पूरा डिटेल्ड में आज हम लोग मीन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके अच्छा से इन चीजों को नोट डाउन कर लो।
देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पार्ट बी का सबसे पहला लेसन 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 का नाम है मीन। मीन को 3 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मीन को या तो फिर मीन बोलो, या तो फिर एवरेज बोलो, या तो फिर मीन को अर्थमेटिक मीन बोलिए। 3 नामों से पुकारा जाता है मीन को। मीन को या तो मीन बोलिए, एवरेज बोलिए, या मीन को अर्थमेटिक मीन बोलिए। हिंदी में इसको कहा जाता है माध्य। ठीक है, अब मीन को पहचानने का तरीका होता है ये एक्स बार। इसे क्या कहा जाता है? एक्स के ऊपर एक लकीर लगा है, इसको बोला जाता है एक्स बार। ये एक्स बार जो है ये सिंबल होता है मीन का। तो कभी भी आगे हम लोग क्वेश्चन में अगर मीन निकालेंगे तो उसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे? एक्स बार के सिंबल से डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लो कि मीन होता क्या है। देखिए मीन का मतलब सिंपल है, आपको कोई भी डेटा दिया रहेगा, उस डेटा का एवरेज निकालना। कोई भी डेटा रहेगा, कोई भी नंबर्स रहेगा, उन नंबर्स का एवरेज निकालना मीन होगा। जैसे सपोज कर लो ना, हम आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन बोल रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। सपोज कर लो कि हम आपको बोल रहे हैं सपना लिमिटेड। सपना लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 5 सालों का 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया है। सपना लिमिटेड एक कंपनी है, इसके 5 सालों का प्रॉफिट दिया है। सपोज कर लो पहला साल प्रॉफिट हुआ 50,000, दूसरा साल प्रॉफिट हुआ है 10,000, तीसरा साल प्रॉफिट हुआ है सपोज कर लो फिर से 50,000 प्रॉफिट हुआ, चौथा साल प्रॉफिट हुआ आपका 40,000, और सपोज कर लो 5वां साल इसका प्रॉफिट हुआ है आपका 10,000। 5 सालों का प्रॉफिट है 50,000, 10,000, 50,000, 40,000 और ये 10,000। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दे कि 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, 5 इयर्स का क्या निकालो? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना या किसी भी चीज का एवरेज निकालना ही मीन कहलाता है। सिंपल है। अब अगर एवरेज निकालने चले तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रॉफिट को जोड़ देंगे। एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज निकलेगा टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर्स ऑफ ईयर। ये टोटल प्रॉफिट को जोड़ देंगे, यानी 50,000, 1 लाख, 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000। टोटल हो गया 1,60,000। इसको डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ ईयर्स, टोटल 5 नंबर है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा इसका? 32,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है बच्चा, एवरेज प्रॉफिट या एवरेज का मतलब होता है, या मीन का मतलब होता है, या अर्थमेटिक मीन का मतलब यही होता है कि जो भी नंबर्स दिया हुआ रहेगा उन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां आपको एवरेज प्रॉफिट मांगेगा। यहां अलग अलग चीजों के लिए आपको जो है वो एवरेज निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझ लो, ये जो मीन हम लोगों को पढ़ना है, मीन, इसमें कितने टाइप्स के मीन आते हैं? मीन जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें कितने टाइप्स के मीन आते हैं? तो याद रखना, मीन में हम लोगों को 3 टाइप्स के मीन के बारे में पढ़ना है। कितने टाइप्स के मीन के बारे में पढ़ना है? 3 टाइप का। एक हम लोगों को पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, या जिसको एक हम लोगों को पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, या जिसको एक हम लोग बोलते हैं सिंपल मीन। कैसा मीन पढ़ना है? अर्थमेटिक मीन, या जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मीन। ठीक है, या एवरेज। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है आपका वेटेड मीन। कौन सा मीन पढ़ना है हम लोगों को जी? वेटेड मीन। और तीसरा हम लोगों को पढ़ना है आपका कंबाइंड मीन। तो बेसिकली ये जो मीन जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को कितने टाइप के मीन के बारे में पढ़ना है? 3 टाइप के मीन के बारे में पढ़ना है। सिंपल मीन यानी साधारण माध्य, वेटेड मीन यानी कि भारित माध्य, कंबाइंड मीन यानी कि संयुक्त मीन के बारे में पढ़ना है। 3 टाइप के मीन के बारे में पढ़ना है। इसका सिंबल होता है एक्स बार, वेटेड मीन का सिंबल होता है एक्स बार के नीचे W, और कंबाइंड मीन का सिंबल होता है एक्स बार के नीचे C। तो 3 टाइप का बेसिकली मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिंपल मीन, फिर आने वाले वीडियोज में वेटेड मीन और कंबाइंड मीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके अच्छा से इसको नोट डाउन करके रख लो। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले सिंपल मीन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंपल मीन का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो याद रखना, आप मीन पढ़ो, मीडियन पढ़ो या मोड, मीन, मीडियन, मोड, तीनों ही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना सीरीज।
सीरीज मतलब श्रेणी। सीरीज क्या होता है, सीरीज कितने टाइप्स का होता है, कौन सा सीरीज को किस तरीके से पहचानते हैं। मीन, मीडियन और मोड तीनों ही चैप्टर में, इवन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए सीरीज पहचानना। अगर आप सीरीज पहचान जाओगे कि कौन सा सीरीज किस तरीके का होता है तो आप क्वेश्चन जो है वो 100% बना लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरीज पहचानना। तो देखो हम आप लोगों को डिटेल्ड में समझा रहे हैं कि बेसिकली ये जो सीरीज होता है ये सीरीज 3 टाइप का होता है। क्या बोल रहे हैं हम कि कोई भी जो सीरीज होता है ये सीरीज कितने टाइप का होता है, तो सीरीज बेसिकली आपका 3 टाइप का आप लोगों का सीरीज होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला सीरीज होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। कौन सा सीरीज होगा सबसे पहला? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को बोला जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा होता है इंडिविजुअल सीरीज के बाद दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा क्या होगा? डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि खंडित श्रेणी। और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरा क्या होगा? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को बोला जाता है सतत श्रेणी। तो बच्चा लोग एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि सीरीज कितने टाइप का होता है। तो सीरीज 3 तरीके का होता है, इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है और कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये बात करते हैं कि आखिरकार हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को पहचानेंगे किस तरह से। चलो यहां थोड़ा सा लकीर खींच देते हैं, यहां लकीर खींच देते हैं। अब ध्यान से समझना कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन जो है मेरा इंडिविजुअल सीरीज है, कौन जो है मेरा क्या है। 1 मिनट हटाते हैं इसको, नहीं तो थोड़ा ज्यादा गंदा लगेगा, है ना। चलो हम लोग अब पहचान देखते हैं कि कौन सा जो है मेरा इंडिविजुअल सीरीज होता है, कौन सा जो है मेरा डिस्क्रीट सीरीज होता है और कौन मेरा कंटिन्यूअस सीरीज होता है। आओ जानते हैं। ध्यान से समझने का कोशिश करना, अभी जो चीज हम समझाएंगे एकदम अच्छे से समझना। इंडिविजुअल सीरीज जो होता है ऐसा सीरीज होता है जिसमें आपका सबसे पहला सीरियल नंबर होता है। क्या होता है जी? सीरियल नंबर। इंडिविजुअल सीरीज ऐसा सीरीज होता है जिसमें सीरियल नंबर होता है, और अगर सीरियल नंबर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें आपका वेरिएबल डेटा होता है। क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? आपका वेरिएबल डेटा होता है। इंडिविजुअल सीरीज ऐसा सीरीज है जिसमें सीरियल नंबर और वेरिएबल डेटा होता है। सीरियल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से स्टार्ट रहेगा, या ABCDEFGHIJK, ये सब होता है सीरियल नंबर। और वेरिएबल डेटा बोले तो X। जिस सीरीज में सिर्फ सीरियल नंबर नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर सिर्फ सीरीज में सिर्फ वेरिएबल डेटा यानी X है तो वो भी मेरे लिए इंडिविजुअल सीरीज होता है। डिस्क्रीट सीरीज ऐसा सीरीज होता है जिसमें वेरिएबल डेटा क्या होता है? वेरिएबल डेटा यानी कि X होता है, और इसमें दूसरा चीज फ्रीक्वेंसी होता है। वेरिएबल डेटा और फ्रीक्वेंसी यानी कि F होता है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? वेरिएबल डेटा यानी X होता है और फ्रीक्वेंसी यानी F होता है, सीरियल नंबर नहीं होता। कंटिन्यूअस सीरीज ऐसा सीरीज होता है जिसमें हम लोगों का वेरिएबल डेटा होता है। वेरिएबल डेटा यानी X जो होता है ये क्लास इंटरवल में होता है। वेरिएबल डेटा किस में होता है? क्लास इंटरवल में। अब आप बोलोगे क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 एक्सेट्रा। वैसे ही जैसे मान लो 5 से लेके 10, 10 से लेकर के 15, 15 से लेकर के 20, इसी टाइप का। तो ये जो इस तरीके का जो सीरीज होता है, इस तरीके का जो क्लास इंटरवल होता है कंटिन्यूअस सीरीज में, ये जो वेरिएबल डेटा यानी जो X होता है वो क्लास इंटरवल में होता है। आप देखते ही पहचान जाओगे कि कभी भी अगर इस तरीके से क्लास इंटरवल में सीरीज है तो समझ जाना कि वो कौन सा सीरीज है? कंटिन्यूअस सीरीज है। और दूसरा यहां पे जो है आपका फ्रीक्वेंसी होता है।
क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ होगा। तो सिंपल है भाई बच्चा लोग, कभी भी मीन बनाओ, मीडियन बनाओ या मोड बनाओ तो सबसे पहले आपको सीरीज पहचानना होगा कि कौन इंडिविजुअल सीरीज है, कौन डिस्क्रीट सीरीज और कौन कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को कैसे पहचानेंगे, सीरियल नंबर होगा और वेरिएबल डेटा। अगर सीरियल नंबर नहीं भी हो तो यहां पे वेरिएबल डेटा होगा, अगर सिर्फ वेरिएबल डेटा है तो भी वो मेरे लिए इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज यहां वेरिएबल डेटा के साथ साथ फ्रीक्वेंसी होता है यानी एफ होता है। कंटिन्यूअस सीरीज यहां जो वेरिएबल डेटा होगा वो क्लास इंटरवल पे होगा और फ्रीक्वेंसी होगा। देख करके आप आराम से समझ जाओगे कि कौन इंडिविजुअल सीरीज है, कौन डिस्क्रीट सीरीज है और कौन आपका कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज अगर आप पहचान जाओगे तो मीन निकालने का अलग अलग मेथड होता है। बेसिकली मीन निकालने का 3 मेथड होता है, यहां समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा देखना। हाँ, मीन निकालने का बेसिकली भाई 3 मेथड होता है। कितना मेथड, 3 मेथड। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड और एक होता है आपका स्टेप। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड और एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन। तो मीन निकालने का 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आओ हम आपको अब एक एक करके सभी मेथड्स के बारे में बताते हैं और उन सारे मेथड्स का हम अभी आपको अच्छे से सारे मेथड्स का फॉर्मूला बताएंगे। आराम से याद रखना, और एक बार अगर फॉर्मूला याद रख लिए तो मीन चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही आसानी से जो है ये चैप्टर एंड हो जाएगा। हम एक ही बार में आप लोगों को सारा का सारा फॉर्मूला लिखवा देंगे ताकि आगे कभी भी कोई भी फॉर्मूला लिखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, आया बात समझ में। तो चलो, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालने का 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो हम तीनों ही मेथड का आपको फॉर्मूला बता देंगे। तीनों मेथड में से जो मेथड अच्छा लगे उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का जो सबसे पहला मेथड है वो है हम लोगों का डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। अगर लिखावट थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना और आवाज भी सुनते रहना। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकलता है, तो एक्स बार, ये मीन का सिंबल है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। हाँ जी, इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। और इसका जो दूसरा मेथड है वो है आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकलता है, तो शॉर्टकट मेथड से मीन निकलेगा एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन, ये होता है। ठीक है, अब आओ इन सब का थोड़ा सा मतलब जानते हैं कि आखिरकार ये सब चीज है क्या। अच्छा से समझना, यहां पे नोट्स के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, अच्छा से समझना। एक्स बार का मतलब पता है, एक्स बार का मतलब मीन होता है। ठीक है, सिग्मा, ये जो वर्ड है इसको बोला जाता है सिग्मा। क्या बोला जाता है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम या इसका मतलब होता है टोटल। सिग्मा का मतलब होता है कि जो भी नंबर दिया है उसको टोटल करो। ठीक, एन का मतलब होता है नंबर। एन का मतलब क्या होता है जी, एन का मतलब होता है नंबर। ए एक नया वर्ड है, ए का मतलब होता है एज्यूम। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम यानी अनुमान लगाना। dx निकालने का एक फॉर्मूला होता है, dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला याद रखना, dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। और dx का मतलब होता है डेविएशन। dx का मतलब डेविएशन, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालने का 2 मेथड, डायरेक्ट और शॉर्टकट। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड आप लोग मत याद रखना क्योंकि स्टेप डेविएशन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में 2 ही मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। और शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन। क्लियर है। ठीक है, चलो अब सेकंड मेथड में बढ़ते हैं जो हम लोगों का है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं, तो ध्यान से देखना, डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का सबसे पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है जी, डायरेक्ट मेथड।
ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकलता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। एफ इसलिए क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी है, तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकलेगा। डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट के बाद इसका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से मीन निकलता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। अब यहां भी जो जो नंबर्स है उसको थोड़ा सा नोट डाउन करने का कोशिश करते हैं। एक्स बार का मतलब मीन होता है, सिग्मा का मतलब टोटल या सम होता है, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी। और ये जो एक्स है, अच्छा गलती से यहां पे एक्स छूट गया ना, एक्स का मतलब होता है आपका वेरिएबल, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है आपका वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद dx तो पहले ही बता चुके हैं, dx क्या होता है, dx कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज से भी मीन निकालने के लिए दो ही मेथड आप लोग कंसीडर करना, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन यहां भी आप लोग मत देखना, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज यानी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज से मीन निकालने का तीनों मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड भी, शॉर्टकट मेथड भी और स्टेप डेविएशन। तो आओ सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। डायरेक्ट मेथड के बाद शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एम, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। यानी डिस्क्रीट सीरीज का जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। देखो यही फॉर्मूला, डायरेक्ट में इंडिविजुअल सीरीज शॉर्टकट मेथड और कंटिन्यूअस सीरीज शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला। इसके बाद स्टेप डेविएशन, यहां एक और मेथड यूज होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। ये जो यहाँ पे मेरा सिग्मा एफ डी एक्स आया है, इस एफ डी एक्स को डिवाइड करेंगे आई से बाय सिग्मा एफ इंटू आई, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको नया चीज दिखा, एफ का मतलब पता है क्या होता है, चलो आओ कुछ चीज जो नया दिखा उसको थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं। एक चीज देखा आपको एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, एम का मतलब क्या होता है, एम इज इक्वल टू मिड वैल्यू। जब क्वेश्चन आएगा तो हम एम को आप लोगों को समझा देंगे। एम का मतलब याद रखना मिड वैल्यू। इसके बाद एक नया वर्ड यहाँ पे क्या दिखा, आई का मतलब होता है इंटरवल, आई का मतलब क्या होता है इंटरवल, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतराल। सपोज कर लो इंटरवल बोले तो यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूअस सीरीज पे वेरिएबल जो एक्स होता है वो क्लास इंटरवल पे रहता है ना। सपोज कर लो क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 10 का डिफरेंस है, तो इंटरवल का मतलब होगा 10, ठीक है। तो बच्चा अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको समझ लेना और अच्छा से एक एक चीज को नोट डाउन करना, क्योंकि अगर ये सारा चीज अगर आप लोग लिख लिए तो एग्जाम इसके बाद जिस तरीके का भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे वो आप लोग इजी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। हो गया समझ में, सारा फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि कल से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और कल ही हम लोग इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों सीरीज जो है हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचानते हैं,
कितना मेथड होता है, उन मेथड्स का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। सेम ऐसे ही इन सारी चीजों को एक कॉपी में आप लोग नोट डाउन करके लिखना, और लिख लेने के बाद इस पहचानने का तरीका और फॉर्मूला जरूर याद करके रखना, क्योंकि अगर एक बार आप लोग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानने सीख गए तो मीन, मीडियन और मोड तीनों ही चैप्टर में जो है आप लोग इजी तरीके से जो है बस फॉर्मूला को याद रख के क्वेश्चंस को बना सकते हो। और मीन, मीडियन, मोड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस हर साल पूछता है, इस साल भी आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज जो भी चीज पढ़े एक एक चीजों को नोट डाउन करके अच्छा से नोट्स बना बना करके लिखना, और स्पेशली सीरीज में ये तीनों सीरीज, इन तीनों सीरीज को पहचानने का तरीका और इन तीनों सीरीज का मेथड्स और फॉर्मूला, एक एक चीज को अच्छा से नोट डाउन करके याद रख लेना। और कल के लिए स्पेशली इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला जरूर याद करके रखना, क्योंकि कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे और 20-30 क्वेश्चन कल हम लोग जो है इसका पढ़ेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलो।